सब कट पिट जाएगा बात। वैसे नाम नहीं बताएगा नहीं ना किसको वो बोलते हैं कहाँ बताया था? तो उस समय रिकॉर्डिंग बंद सब बंद थी जब वो नाम लिए थे ना कंपनी का बंद। इतना दिमाग रखना पड़ता है। नहीं उसका भी एक तरीका होता है ना। जो आप वीडियो डाल रहे हो ना नीचे डिस्क्लेमर डाल सिंपल एग्जाम्पल की तरह टीचर यूज कर सकता है इसलिए। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट पहले ये बताओ। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट बिजनेस तो तुमको मालूम है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या नहीं वो अलग बात है। तुम चलेगा टाइप में। एनवायरनमेंट क्या है? तो उसके आसपास के लोग हैं कस्टमर एनवायरनमेंट बोलो ना भाई। आप यहाँ ह्यूमन बीइंग तो आपके सराउंडिंग जो भी हो रहा है वो आपका एनवायरनमेंट है। भाई कोई बंदा यहाँ है उसके सराउंडिंग कुछ भी हो रहा है वो एनवायरनमेंट है। देखो नेचुरल एनवायरनमेंट भी हो सकता है जो नेचर है। सोशल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। हम नहीं बोलते यार हम तरक्की से नहीं कर पाए क्योंकि हमारे आसपास के लोग ऐसे हम इंग्लिश को नहीं बोल पाए। हमारा जो माहौल नहीं मिला है ना स्कूल बेकार है। ठीक है ना। एक होता है एजुकेशनल एनवायरनमेंट। इस तरह से कई एनवायरनमेंट मिलते हैं तब एक बंदे का प्रॉपर डेवलपमेंट। तो सेम बिजनेस के साथ जो तुम अब बोल रहे हो ना इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आपको जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है? बिजनेस के सराउंडिंग जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं जैसे सोशल एनवायरनमेंट है। आप जिस जगह बिजनेस कर रहे हो वहां पे लोग जो है आए दिन वहां झगड़े होते हैं या आए दिन वहां कर्फ्यू लगता है। तो क्या होगा? आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्शन कर लो बात समझ रहे हैं तो ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कंट्रीज है कोई तो कंट्री के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर वहां सरकारें हर 2 साल में बदल जाती हैं तो कोई भी फॉरेन कंट्री की कंपनी उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है आज ये गवर्नमेंट बुला रही है गवर्नमेंट चेंज होगी वो बोलेगा बोलिए बेटा बांधो और जाओ तो हमारे तो अरबों रुपए का काम खत्म। तो व्हाट वी नीड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो सेम बिजनेस के एनवायरनमेंट में 2 फैक्टर उन्होंने लिए इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मान लो यहाँ बिजनेस है तो बिजनेस के कुछ अंदर के लोग होंगे अंदर का एटमॉस्फेयर होगा ठीक और कुछ आउटर एटमॉस्फेयर होगा जिसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। एक्सटर्नल में भी ये सारे फैक्टर आ जाएंगे खुद पड़ेंगे। अब आपकी बुक में कितने लिखे हैं अलग मैटर ये सैकड़ों हो सकते हैं। पॉलिटिकल भी होगा इकोनॉमिकल भी होगा सोशल भी होगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये भी है। भाई जितनी तेजी से 20 टेक्नोलॉजी बदलेगी उतनी जल्दी आपको अपने बिजनेस में अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप आउटडेट हो गए बाहर मैंने एक एग्जांपल लिया था कई बार मैं एग्जांपल लेता हूँ नोकिया का। नोकिया ने एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया एंड्रॉइड को नहीं एक्सेप्ट किया मार्केट से आउट हो गए। अब जाके एक्सेप्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो मार्केट पहले आपके पास था वो दूसरे ने कैप्चर कर लिया। अब आपको वापस जगह बनानी। एग्जाम्पल मैं अपना ले लूँ। अगर मान लो मैं 5 साल के लिए टीचिंग छोड़ दूँ तो जो मेरा बैकग्राउंड बनाया हुआ ट्यूशन का है कि मेरे पास 40-50 बच्चा मिल जाता है वो सब खत्म हो जाएगा। 5 साल बाद मैं दोबारा सोचूं कि चालू करूंगा तो मेरे को वापस 0 से स्टार्ट क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट था मैंने खत्म कर दिया। हो सकता है मैं जॉब मैंने छोड़ दी 5 साल बाद मैं दोबारा जॉब के लिए अप्लाई करूं तो ना मिले वही कॉलेज में रखे क्योंकि वो क्या बोलेगा 5 साल आप दूसरे फील्ड में काम किया हो अब आपको टीचिंग आती भी है कि नहीं आती भूल भाल गए हो हम क्या को रखे भाई। ये एनवायरनमेंट का फर्क ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पहले क्या लिखा? एक्सटर्नल फोर्सेस होती है
बाहर की चीजें आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी, आप चाहो या ना चाहो, इनका फर्क पड़ेगा। फिर कंट्रोलर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो आपको कंट्रोल में रखती है, जैसे गवर्नमेंट रूल्स, कुछ ऐसा नियम आ गया जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड जो मिठाई के डब्बे बनाता है वो पहले प्लास्टिक का कवर यूज करता है, जब प्लास्टिक बैन हुआ तो क्या हुआ, कागज यूज करना पड़ा। तो उसमें भी क्या करना पड़ा, उसको खर्चा क्या बढ़ गया, कागज कौन सा होना चाहिए, लेमिनेटेड, क्योंकि मिठाई अगर कागज में रखेगा तो कागज चिपक जाएगा, उसको लेमिनेशन करवाना पड़ा, खर्चा बढ़ गया। ये क्या था, एक्सटर्नल फोर्सेस थी जिसकी वजह से उसको असर बिजनेस में पड़ा। नेक्स्ट स्पेशल एंड जनरल फोर्सेस। अब स्पेशल फोर्सेस में देखो क्या लिखा है, स्पेशल फोर्सेस एज अ कस्टमर क्रेडिटर, ये वो है जो गवर्नमेंट मतलब किसी भी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है, जनरल फोर्सेस लाइक लेबर यूनियन एंड टेक्निकल चेंजेस। लेबर यूनियन का फर्क पड़ता है, यूनियन ने स्ट्राइक कर दी ना, प्रोडक्शन बंद। कई बार दूसरी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो रही है, उसको देख के आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, खरबूजे को लेकर खरबूजा रंग बदल लिया। ठीक, अगला क्या है, डायनेमिक फोर्सेस। ये क्या होती है, एंड्रॉइड वाला एग्जांपल यहाँ लगा देना भाई। जब पहले iOS चल रहा था, उसके बाद में बदल के एंड्रॉइड आया, iOS को आप एक्सेप्ट नहीं किया पब्लिक ने बाद में, तो जब अच्छा ऑप्शन मिल गया, जस्ट इमेजिन करो अगर आपका जो लैपटॉप टच स्क्रीन का आ रहा है कॉस्टली आ रहा है, ठीक है, सेम लैपटॉप सेम प्राइस पे आपको टच स्क्रीन मिलने लगेगा, तो जो नॉन टच स्क्रीन उसको लोग रिप्लेस कर देंगे। दूसरा एक एग्जांपल ले लो, ये CRT टीवी कहलाता है, तो क्या बोलते हैं CRT, मेरे को फुल फॉर्म ना पूछना ना, वो नहीं मालूम तो नहीं मालूम, अपने काम का मालूम है, ठीक है। और आप कौन टीवी आते हैं, ब्रांड की बात नहीं कर रहा, आप बोलो क्या ये टीवी आप लेते हैं मार्केट में, मार्केट में मिलते हैं ना, सेल किसकी ज्यादा है, इसकी करेक्ट। रीजन भाई जगह कम ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर रहा है, कंपेयर टू दिस सस्ता पड़ रहा है। इसमें रिपेयरिंग चार्जेस बार पड़ता है, इसमें रिपेयरिंग का बना के बराबर है। ये है आपके टेक्नोलॉजिकल डायनामिक चेंजेस। अगर आप नहीं बदलोगे तो बंद हो जाओगे। जैसे अब वो पुराने वाले बल्ब नहीं मिलते, जो येलो कलर वाले आते हैं, खत्म। तो सोचो, जस्ट इमेजिन करो, जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री खत्म, हाँ, जो लालटेन बनाने वाली फैक्ट्री है वो क्या कर रही होंगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ना मार्केट के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने तो लालटेन ही बना के बेचे, कुछ धड़ेरा बना के, खरीदने वाला कोई नहीं। दूसरा एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ, जिस तेजी से पहले स्टोव बनाने वाली कंपनियां थी, मिट्टी का तेल का स्टोव बनाने वाली, जब से गैस सिलेंडर जो है तेजी से सप्लाई होना चालू हुआ, तो उनकी सेलिंग कम हो गई। तो ये सारे रीजन है डायनेमिक चेंजेस, ठीक है ना। अभी कुछ ना हो, 6 महीने में अगर ये आ जाए कि 6G आ रहा है, 5G की सेल्स अपने आप डाउन हो जाएगी, सब लोग वेट करेंगे, मोबाइल लेना है ना, अगली दिवाली में लेंगे, लेकिन अब 6G वाला लेंगे, और सीधा बढ़ जाएगा। ठीक है, डायनेमिक चेंजेस। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कॉम्प्लेक्सिटी। क्या ये कभी कभी कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मतलब आसानी से समझ में नहीं आती, जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस या इन्वायरमेंट में, प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि अब इसकी गवर्नमेंट आएगी किसकी आएगी, तो हम ये डिसीजन लेंगे, ये डिसीजन लेंगे। ये सबसे ज्यादा होता है किस टाइम पे, मार्च के महीने में, फरवरी मार्च में, जब बजट आता है, कंपनी अपनी बहुत सारे डिसीजन को होल्ड में डाल देती है। जब बजट डिक्लेयर हो जाएगा तब हम अपने डिसीजन बाहर लाएंगे। क्यों? 1 फरवरी के बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है। रीजन, बजट में क्या मालूम टैक्स इस पे बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसने क्या किया, बिजनेस पे फर्क डाला, किसने, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, रिलेटिविटी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करती हैं, होता है ना, आपने पढ़ा होगा, तो
तो नाम अच्छे उसका वर्ड भूल रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक प्रोडक्ट के साथ ही बिकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, यानी जो उसी के साथ चलेगी, है ना, कार एंड पेट्रोल। अब मान लो पेट्रोल की सप्लाई खत्म हो गई, पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई, तो कार की सेल अपने आप डाउन हो जाएगी। पेट्रोल का रेट 500 रुपए हो गया, कार की सेल में फर्क पड़ेगा, उसका दूसरा फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कारों की सेल बढ़ जाएगी। ये क्या है? रिलेटिविटी। जो कुछ चीजें उससे रिलेट करती हैं उनके सेल का असर दूसरे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में पड़ता है। ठंड बढ़ जाएगी तो चाय की बिक्री बढ़ जाएगी, सूटर की बिक्री बढ़ जाएगी। हाँ वो सूत्र बोल दिया। देहाती आदमी हम सूत्र बोला जी, मालूम है आप अंग्रेजी मीडियम में, हम गुजराती स्कूल के हिंदी मीडियम। माइक्रो एंड मैक्रो, कुछ माइक्रो इंग्रेडिएंट होते हैं, माइक्रो फैक्टर्स होते हैं जो थोड़ा फर्क डालते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं जो लार्ज स्केल में कंपनी या बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जब इमेजिन करो अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया होता सिंगल यूज प्लास्टिक टोटली बैड, तो जितनी नमकीन बनाने वाली और चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है उनका क्या होता, बंद नहीं होती, उनको सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता। वे हम कैसे पैक करके इनको बेचें, उसका फर्क पड़ता है, उसका मसला मतलब चेंजेस हुआ। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि जीएसटी जो है फोन, जो फोन वाले हैं रिचार्ज है, जीएसटी 12% की जगह 15% लगेगा, माइक्रो फर्क है ना। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया 12% से 28% होगा, मेजर फर्क पड़ेगा ना। तो 600 रुपए का रिचार्ज है वो 900 का हो जाएगा, 800 का हो जाएगा, क्योंकि खाली टैक्स एक जगह नहीं बढ़ता, सेंट्रल का बढ़ेगा तो स्टेट का भी बढ़ेगा, स्टेट का बढ़ेगा तो लोकल टैक्स भी बढ़ेगा, दोनों में फर्क पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमको स्टडी करना क्यों जरूरी है। पहला इम्पोर्टेंस है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस। अगर आप एनवायरनमेंट को नहीं समझ रहे तो बिजनेस के फ्यूचर ऑब्जेक्टिव आप सेट नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो टाटा जी को नैनो का प्लांट लगाना था, समझना बात को, टाटा जी को नैनो का प्लांट लगाना था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पश्चिम बंगाल में प्लांट लगाएंगे, वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में उन्होंने जब जमीन फाइनल की तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स आ गए, मैं वो शांत रहो, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स उनके ऊपर लगे जिसकी वजह से उनको ये लगा कि अगर मैं इन रूल्स को मानूंगा तो मैं प्रॉफिट में नहीं आ पाऊंगा अगले 5 साल 10 साल। तो उन्होंने क्या किया, वहां से पैकअप किया, उसके बाद उन्होंने प्लांट को शिफ्ट किया कहाँ, गुजरात में। तो दिस इज कॉल्ड कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो आप सही डिसीजन ले पाओगे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेट करने। और उनको क्या समझना पड़ा कि भाई कौन सा स्टेट हमारे बिजनेस के लिए फ्रेंडली है, यानी हमारे बिजनेस को सर्वाइव कर सकता है। इम्पोर्टेंट है ना गवर्नमेंट रूल्स, गुजरात की गवर्नमेंट के रूल्स अलग है, बंगाल के गवर्नमेंट के रूल्स अलग है। उस समय जो रहा होगा आज से 20 साल पहले की बात, अभी तो बीजेपी। चलिए मुद्दे पे आते। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, इंफॉर्मेशन अपडेट होगा, उतने अच्छे से बिजनेस चलेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पार्ले जी को कैसे मालूम कि हमको कितना सेल करना या कितना प्रोडक्शन करना, कैसे पता चलेगा? जो उनके लोकल सेल्समैन है वो ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, डिमांड मार्केट में, वो दुकान से ऑर्डर कलेक्ट करेंगे कितना माल चाहिए, वो किसको देंगे, होलसेलर को। होलसेलर किसको देगा, सीएनएफ को, सीएनएफ देगा कंपनी। ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ये इंफॉर्मेशन टाइम पे शेयर हो जाए तो प्रोडक्शन टाइम पे हो जाए, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग में कहीं लेट आ गया, कहीं गड़बड़ हो गई तो प्रोडक्शन डिफेक्ट कर जाए, और फिर प्रोडक्शन डिफेक्ट होगा तो सप्लाई चेन में मैनेजमेंट होगा। ये सारा खेल है इंफॉर्मेशन शेयरिंग।
जैसे वॉर हो रही है तो उसमें भी बिजनेस हो रहा है। दो कंट्रीज के बीच में वॉर होती है तो एनिमेशन का बिजनेस बढ़ेगा। गोला, बम, बारूद, फाइटर प्लेन, रॉकेट, इनका बिजनेस बढ़ेगा ना। इनको बनाने वाली कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस कंट्री की बात 3 साल बाद होने वाली है। तो पहले से माल बना के रखे ना, लेकिन बेचेंगे हम। और ये होता है, ये बड़े लेवल पे होता है, लेकिन लोगों को, आम आदमी को समझ में नहीं आता कि ऐसा कुछ होता है। भाई पॉलिटिकल कनेक्शन, किस कंट्री से कैसे रिलेशन चल रहे हैं, वो कंट्री क्या प्लान कर रहा है फ्यूचर के लिए। कोई भी कंट्री वॉर करता है ना तो एक दिन में नहीं होता कि मैं आज डिसाइड करूँ कल से बम पटकाना शुरू। भाई मैं कल से बम पटकाऊंगा तो मेरे पास अगले 30 दिन के बम होना भी तो चाहिए। हमने उसको 2 बम पटका के छेड़ तो दिया, अब वो हमको निपटा देगा अच्छे से, वहाँ है नहीं यार दुकान। तो सारा अरेंजमेंट होता है, तो ये सब फर्क पड़ता है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, कौन पहल कर गया? भाई आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से जियो का एडवांटेज किस चीज का मिला? फर्स्ट मूवर। 4G सबसे पहले बोला, अभी एयरटेल 5G पहले ले आएगा और 6G है ना, 5G, तो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से होता है। हेल्थ ट्रेडिंग, इमेज, अगर सही इन्वायरमेंट हुआ तो आपकी मार्केट में इमेज सही फेम होगी। ये कंपनी किस तरह से काम करती है। नॉलेज ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम, आप पहले से गेस कर लो कि फ्यूचर चैलेंजेस क्या आने वाले, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, और उसके हिसाब से आप तैयारी करो। जैसे राइट टाइम, ये समय ठंड चालू हो रही थी, इसको हेल्दी सीजन, इसको हेल्दी सीजन मेडिकल लाइन में समझना बात को। मेडिकल लाइन में इस टाइम पे लोग बीमार का पड़ते हैं, उनका स्टडी ये कहता है इस टाइम पे सीजेरियन ज्यादा होता है, सर्जरी के काम ज्यादा होते हैं, नॉर्मली आदमी बीमार कम होता है। गर्मी के सीजन में क्या होगा, सर्जरी के काम घट जाते हैं, उस समय सर्जिकल जो इक्विपमेंट है उनकी सेल डाउन हो जाती है, लेकिन अदर मेडिसिन की सेल बढ़ जाती है। तो हर चीज का एक पहले से प्रेडिक्शन होता है कि आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी से गेस करके उसकी अभी से प्लानिंग करो, तब आप मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा बेच पाओ। अभी ठंडी आ रही है, इस ठंड में कॉफी बनाने वाली और चाय बनाने वाली कंपनियों को मालूम है हमारी सेल बढ़ेगी, तो अभी प्रोडक्शन करेंगे क्या? उन लोगों ने प्रोडक्शन कब किया हुआ? 4 महीना पहले। दे नो द अपॉर्चुनिटी की कब आएगी, तो उसकी प्लानिंग पहले से हो। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग यूजफुल रिसोर्सेज। भाई हमको जो काम करना है उसके लिए हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, या एम्प्लॉय को जो काम कराना है उसके रिसोर्सेज कैसे लेंगे। जैसे आप लोग का मैं क्लियर बता दूं, आप लोग का जब जॉब या एम्प्लॉयमेंट का टाइम आएगा तो आप लोग एक चीज नोट कर लो, आपको एआई पे स्टडी करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स होते हैं ना, उनको आपको सीखना पड़ेगा। आप लोग का जब एम्प्लॉयमेंट का टाइम आएगा जॉब का या आपके अपने बिजनेस का, उस समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को एआई का यूज करते आता है या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घंटे वो ऑनलाइन बैठे रहते हैं। क्या है लड़की भी ऐसी मैसेज करो तो तुरंत रिप्लाई देता है, स्नैप भेजो तुरंत सीन करता है, उसका भी रिप्लाई देता है, तो ऑनलाइन क्या हुआ वो ये सब क्या है? वो कौन है? भाई आर्टिफिशियल पर्सन। तो उठाएगा कि कब हाँ सर सिस्टम बैठा सर हो गया यूज हो गया, क्या होना चाहिए
मैं नहीं भेजती हूँ, बात आपको करनी है। अगले टॉपिक पे आते हैं। कंपोनेंट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का प्लान क्या है फ्यूचर, इस चीज को आपको पहले से स्टडी करना होगा। जैसे अगर मैं कल भी आपको बताऊं न्यूज, तो जो मुकेश अंबानी के मतलब सेकंड बच्चा है, ठीक है ना, नाम क्या है? ठीक है, जो मोटा मोटा अब दुबला हो गया है, आप दुबला हो गए, आपने मतलब को डाइट किया है, 105 किलो वजन कम किया, अरे यार कितने किलो बनी तुम बता दे, 200 के ऊपर। अरे बता समझो क्या हुआ, उसको जो सेक्टर दिया गया, एक बेटे को सेक्टर दिया जियो, वो जियो को देख रहा है, बेटी को दिया रिटेल, रिलायंस मार्ट चल रहा है, जियो मार्ट तो वो संभाल रही, उस बेटे को सेक्टर दिया जिससे रिलेट करना। गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो सोलर एनर्जी पे है, नेचुरल एनर्जी पे। नेचुरल एनर्जी का बिजनेस जियो ने अभी चालू किया, उसका काम उसको दिया। क्यों? उसको मालूम है कि आने वाले 30 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद इसका पूरा दबदबा होगा। वो एनर्जी रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हो, पॉल्यूशन कम फैला रहे हो, क्योंकि 20 साल बाद 25 साल बाद क्या होगा, ऑलरेडी प्रेडिक्ट हो चुका था आज से 20 साल पहले, 2050 तक डीजल पेट्रोल खत्म, तो 2023 चल रहा है, यानी मालूम है कि अगर 27-28 साल में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जानी है। तो इसका मतलब है व्हीकल चलाने के लिए या इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज जिसमें फ्यूल वाला काम ना हो। उसने अभी से उस इंडस्ट्री में एंट्री की, ये क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस पूरी तरह से कहाँ चला गया, हम ई बाइक लॉन्च करने पे। अभी गवर्नमेंट ने 3000 बसेस लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, जो नेशनल हाईवे में चलेंगी। वो कौन सी होंगी, इलेक्ट्रिक बस। यहाँ तक कि ट्रेन चलाने वाले हाइड्रोजन से। रीजन, क्योंकि मालूम है कि हमको जो फ्यूल मिल रहा है, जो हम डीजल पेट्रोल यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा दिन मिलने वाला नहीं, तो हम अपनी रिसोर्सेज को चेंज करें। तो अगर आपके पास बिजनेस है और आप इन सेक्टर में जाते हो तो ग्रोथ फास्ट हो। चलिए बाकी जी धन्यवाद। पानी तो पानी में समस्या तो आनी है।